चंद्रशेखर जब संसद में खड़े हुए तो पूरा सदन जैसे ठहर गया। उनकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसमें दर्द भी था, सवाल भी थे और जनता के बीच फैले अंधविश्वासों को तोड़ने की हिम्मत भी। उन्होंने कहा कि देश में त्योहारों का महत्व तभी है जब वह समाज को जोड़े, बराबरी का संदेश दें और इंसानियत को मजबूत करें। लेकिन जब त्योहारों को अंधविश्वास, शोषण और पाखंड का हथियार बना दिया जाए तो उसका सच सामने लाना जरूरी हो जाता है। उन्होंने साफ कहा कि नवरात्रि केवल एक धार्मिक आयोजन बनकर रह गया है, लेकिन इसके पीछे का काला सच इतना गहरा है कि आम जनता को कभी बताया ही नहीं गया। उन्होंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि नवरात्रि के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए का कारोबार खड़ा कर दिया गया है। लोग कर्ज लेकर पूजा पंडाल सजाते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा बचाने के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं। गांवों में देखा गया है कि किसान खेत बेचकर या फसल गिरवी रखकर नवरात्रि के जगराते और पंडाल खड़े करते हैं, जबकि वही किसान शिक्षा, स्वास्थ्य और घर की जरूरतों के लिए सरकार से दर दर की ठोकरें खाते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि यह सच क्यों नहीं बताया जाता कि नवरात्रि के दौरान जो चढ़ावे आते हैं वह कहां जाते हैं और किसके पास इकट्ठा होते हैं। उन्होंने संसद में खुलकर कहा कि जिन मंदिरों में करोड़ों रुपए चढ़ते हैं वहां की व्यवस्था कौन करता है और क्या वह पैसा जनता के विकास में लगाया जाता है। क्या कभी किसी गरीब की बेटी की पढ़ाई के लिए वह चढ़ावा इस्तेमाल हुआ है या किसी मजदूर का कर्ज उतारा गया है। सच तो यह है कि वह पैसा मुट्ठी भर लोगों की जेब में जाता है और गरीब जनता केवल अंधभक्ति में तालियां बजाती रहती है। चंद्रशेखर ने यह भी सवाल उठाया कि नवरात्रि में कन्या पूजन के नाम पर जो परंपरा दिखाई जाती है वह केवल एक दिखावा है। साल में एक बार छोटी बच्चियों को बुलाकर उनके पैर धोए जाते हैं, भोजन कराया जाता है और उन्हें देवी मानकर माथे पर तिलक लगाया जाता है, लेकिन साल के बाकी 364 दिन वही समाज उन बच्चियों को शिक्षा से वंचित रखता है, बाल विवाह करता है और उनकी आवाज दबा देता है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चियों को सचमुच देवी माना जाता तो देश में आज भी इतनी बड़ी संख्या में रेप, घरेलू हिंसा और बालिकाओं की तस्करी क्यों होती। उन्होंने संसद से पूछा कि क्या यह दिखावा नहीं है कि एक दिन उन्हें देवी कहा जाए और बाकी दिन उनके अधिकारों को कुचला जाए। उन्होंने इस दौरान एक और बड़ा सच बताया कि नवरात्रि का इस्तेमाल राजनीतिक और आर्थिक ताकतों ने एक व्यापार की तरह कर लिया है। शहरों में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कारोबारी और नेता मिलकर ऐसे आयोजन को स्पॉन्सर करते हैं। टीवी पर इन आयोजनों का प्रसारण होता है और करोड़ों का पैसा विज्ञापनों से कमाया जाता है, लेकिन गरीब जनता इसे धर्म समझकर देखती है और अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करती है। चंद्रशेखर ने कहा कि असली धर्म इंसानियत है, बराबरी है और न्याय है। जब धर्म के नाम पर व्यापार होगा तो उसका सच बताना ही पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि नवरात्रि के नाम पर कई तरह की असमानताएं भी पैदा होती हैं। समाज में ऊंच नीच को छिपाने के लिए यह त्योहार उपयोग किया जाता है। मंच पर बैठे लोग प्रवचन देते हैं कि सब लोग बराबर हैं, लेकिन उसी समय गांवों में दलित और पिछड़े समाज के लोग मंदिर में प्रवेश तक नहीं कर पाते। कई जगहों पर तो कन्या पूजन में भी दलित बच्चियों को शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ा पाखंड है जिसे जनता के सामने उजागर करना ही पड़ेगा। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में यह भी कहा कि नवरात्रि के समय महिलाओं के शोषण के मामले सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। बड़े शहरों में गरबा और डांडिया के नाम पर आयोजनों में शोषण और अपराध की घटनाएं होती हैं। महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन इसे त्योहार की परंपरा कहकर दबा दिया जाता है। उन्होंने संसद में आंकड़े रखते हुए कहा कि हर साल नवरात्रि के दौरान महिला उत्पीड़न के मामले कई गुना बढ़ जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह देवी की पूजा का समय है या फिर महिलाओं का शोषण बढ़ाने का अवसर। उन्होंने यह भी कहा कि जब जब नवरात्रि आती है बाजारवाद और उपभोक्तावाद की लहर चल पड़ती है। दुकानों पर छूट, कंपनियों के ऑफर और विज्ञापन इस तरह फैलाए जाते हैं कि लोग समझते हैं कि यह त्योहार उनकी खुशी का मौका है, जबकि सच में यह उनके पैसे निकालने का एक तरीका है। चंद्रशेखर ने कहा कि गरीब इंसान जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है वह भी अपनी जेब खाली करके नए कपड़े, सजावट और दिखावे के पीछे खर्च करता है।
जबकि वही पैसा उसके बच्चों की पढ़ाई या दवाई में लग सकता था। संसद में उन्होंने आगे कहा कि असली सवाल यह है कि नवरात्रि का जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व बताया जाता है, क्या वह आज भी मौजूद है या सब केवल दिखावा बन चुका है। उन्होंने कहा कि जो देवी दुर्गा का संदेश था वह था अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई, लेकिन आज के समय में देवी की पूजा करके भी लोग अन्याय को बढ़ावा देते हैं, जाति प्रथा को मजबूत करते हैं और महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देवी दुर्गा की असली पूजा यही है कि समाज से अन्याय मिटाया जाए, हर वर्ग को बराबरी मिले और इंसानियत को प्राथमिकता दी जाए। संसद में उनके इस भाषण से सत्ता पक्ष असहज हो उठा। कुछ सांसदों ने बीच में टोकने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर ने अपने शब्दों को और मजबूत करते हुए कहा कि अगर सच कड़वा है तो भी उसे कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह उनका फर्ज है कि जनता की आंखें खोली जाएं और उन्हें बताया जाए कि किस तरह त्योहारों के नाम पर उनकी मेहनत की कमाई लूटी जाती है। उन्होंने यह भी उदाहरण दिया कि कई राज्यों में नवरात्रि के नाम पर सरकारी फंड तक इस्तेमाल होते हैं। करोड़ों रुपए आयोजनों पर खर्च किए जाते हैं, जबकि अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही धर्म है कि जनता भूखी रहे और पंडालों में बिजली की रोशनी चमकती रहे। उनकी बातों ने पूरे सदन को हिला दिया। मीडिया ने इसे चंद्रशेखर का साहसिक सच कहकर चलाया। बाहर जनता में भी चर्चा शुरू हो गई। बहुतों ने पहली बार सोचा कि क्या सचमुच नवरात्रि का जो चेहरा दिखाया जाता है वही असली चेहरा है। चंद्रशेखर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोग आंख मूंद कर किसी भी परंपरा को न माने, बल्कि उसके पीछे की हकीकत जाने। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का काला सच यही है कि यह समाज की आंखों पर पर्दा डालकर उन्हें शोषण के रास्ते पर ले जाता है। चंद्रशेखर ने संसद में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि असली समस्या केवल नवरात्रि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सोच का हिस्सा है जिसमें धर्म और परंपरा का इस्तेमाल जनता को अंधेरे में रखने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का काला सच इसलिए भी छिपाया जाता है क्योंकि अगर जनता को असली हकीकत समझ आ जाए तो वह उन ताकतों को चुनौती देगी जो इस अंधविश्वास और पाखंड से मुनाफा कमा रही है। उन्होंने कहा कि जनता की मेहनत की कमाई और उनका खून पसीना त्योहारों के नाम पर खर्च हो जाता है, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है केवल एक झूठा सुकून और खाली जेब। उन्होंने संसद में एक उदाहरण दिया कि गांवों में नवरात्रि के दौरान गरीब मजदूरों और किसानों से जबरन चंदा लिया जाता है। कोई इनकार करे तो उसे समाज विरोधी या धर्मद्रोही कहकर अपमानित किया जाता है। कई बार तो उसके साथ हिंसा भी होती है। चंद्रशेखर ने कहा कि यह कैसी धार्मिक परंपरा है जिसमें गरीबों को लूटा जाता है और उन्हें मजबूर किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर धर्म में जबरदस्ती और लूट है तो वह धर्म नहीं बल्कि शोषण है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नवरात्रि में देवी की पूजा करने वाले लोग कभी यह क्यों नहीं सोचते कि उनके पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, कोई बच्चा बिना किताबों के स्कूल जा रहा है या कोई किसान आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि असली पूजा यही है कि ऐसे लोगों की मदद की जाए, लेकिन समाज को असली दिशा देने की बजाय उसे दिखावे में उलझा दिया गया है। चंद्रशेखर ने कहा कि यह धोखा है और संसद का दायित्व है कि इस धोखे को तोड़ा जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ धार्मिक मामला नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का मामला है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को नवरात्रि के आयोजनों से अक्सर अलग रखा जाता है। कई गांवों में उन्हें देवी के पंडाल में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता। कन्या पूजन के समय भी उच्च जातियों की बच्चियों को बुलाया जाता है, लेकिन दलित बच्चियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर देवी के नाम पर भी भेदभाव होता है तो यह भक्ति नहीं बल्कि पाखंड है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि नवरात्रि के दौरान समाज में दिखावा और प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाती है कि गरीब परिवार टूट जाते हैं। उन्होंने संसद में आंकड़े रखे कि नवरात्रि और अन्य त्योहारों के समय कर्ज लेने वाले परिवारों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। यह कर्ज फिर सालों तक उन्हें परेशान करता है। कई बार परिवारों को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक गुलामी है जिसे धर्म के नाम पर थोप दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नवरात्रि में देवी दुर्गा की जिस कथा का बखान होता है
उसमें असुरों का विनाश और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का संदेश है। लेकिन सवाल यह है कि आज समाज में जो असुर हैं, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव, उनसे कौन लड़ रहा है? उन्होंने कहा कि अगर हम सचमुच दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो हमें इन असुरों के खिलाफ खड़ा होना होगा, न कि केवल मूर्तियों और पंडालों के सामने फूल चढ़ाकर अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाना होगा। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि नवरात्रि का काला सच केवल सामाजिक और आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। उन्होंने खुलासा किया कि कई राजनीतिक दल नवरात्रि के आयोजनों को अपने प्रचार का साधन बनाते हैं। बड़े बड़े पंडालों में नेताओं की तस्वीरें लगाई जाती हैं, मंच से उनके भाषण कराए जाते हैं और जनता की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल वोट पाने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है कि जनता को धर्म के नाम पर बहकाकर उनके वोट खरीदे जाते हैं। उन्होंने संसद से पूछा कि क्या यह सरकार का काम नहीं है कि त्योहारों के नाम पर हो रही इस लूट और पाखंड पर रोक लगाए? क्या यह संसद का कर्तव्य नहीं है कि वह जनता को सच्चाई बताए और उन्हें जागरूक करे? उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जनता अंधविश्वास और झूठी परंपराओं के जाल में फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का सच छिपाने वाले वे लोग हैं जो चाहते हैं कि जनता हमेशा अंधेरे में रहे, क्योंकि जब जनता जागरूक हो जाएगी तो वह सवाल पूछेगी। सवाल मंदिरों की चढ़ाई पर, सवाल गरीबों के शोषण पर, सवाल महिलाओं के सम्मान पर और सवाल लोकतंत्र के असली मायनों पर। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि उनके बोलने पर इतना शोर मचाया जाता है। चंद्रशेखर ने संसद में स्पष्ट कहा कि वह किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उस आस्था के नाम पर किए जा रहे पाखंड और शोषण को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को सच सुनने में तकलीफ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सच वही है जो छिपाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब जब वह ऐसे मुद्दे उठाते हैं, सत्ता पक्ष यह कहकर बचने की कोशिश करता है कि यह धार्मिक मामला है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब धर्म के नाम पर जनता की जेब काटी जाती है, जब धर्म के नाम पर दलितों को अपमानित किया जाता है, जब धर्म के नाम पर महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ होता है और जब धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, तो यह केवल धार्मिक मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का मामला है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा कि नवरात्रि का काला सच यही है कि इसे समाज को जोड़ने और अन्याय मिटाने की बजाय व्यापार, राजनीति और पाखंड का साधन बना दिया गया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वह आंखें खोलें और असली धर्म को पहचानें। असली धर्म है इंसानियत, बराबरी और न्याय।